सलाम 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 और शेख साहब आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हैं। तो मैंने सोचा मैं बहुत दिन बाद रिटर्न कर रहा हूँ तो क्यों ना कोई ऐसी वीडियो डालूं जो कि बिल्कुल धमाकेदार हो। इसलिए आज हम हमारे खानदान के रिश्तेदारों के बुन पंगे देखने जा रहे हैं। और एक बात मैं लाजमी कह दूं, हेडफोन तो लाजमी लगा के बैठना और बराए मेहरबानी ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल भी मत देख। अब रिश्तेदार एक ऐसी मखलूक का नाम है जिसको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इनको यही है कि हमने कब किसकी बुन में किस तरह उंगल करनी है। अब रिश्तेदार डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक तो उन तरह के होते हैं जिनको दूसरों के घरों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इनको अपनी लाइफ में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इनको तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अपने घर के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हारे घर के बारे में इन्हें एक एक डिटेल पता होगी। इनको सब पता होगा तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब हकते हो, कब मूतते हो, तुम्हारा कितना बड़ा है। हाँ लिया हुआ है ना इन्होंने, इसलिए इनको सब पता होता है। इनके बाद वो रिश्तेदार आते हैं जिनको अपने बेटे का रिजल्ट पूरे खानदान में छापने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अब इनके बच्चे के मार्क्स तो बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं होता कि इनका अपना बच्चा जो है कि वो बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के टीचर से सांडे का तेल लगवा के मरवाता है, जिसके बाद उनका A+ ग्रेड आता है। लेकिन नहीं भाई, इनको तो शौक है अपने बच्चे का रिजल्ट पूरे खानदान में छापना है। ये लोग खास तौर पे दूसरों के घरों में जाके बुन पंगे करते हैं कि तुम्हारे बच्चे का क्या रिजल्ट आया, ताकि इसी बहाने अपने बच्चे का रिजल्ट बता सकें। अब आते हैं बिन बुलाए मेहमान। ये वही लोग होते हैं जिनको लन फर्क नहीं पड़ता अगला बंदा बिजी होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनकी बुन में जो कीड़ा है वो इनको मजबूर करता है कि अगले बंदे के घर बिना बताए ही जाना है, उनको सरप्राइज देना है। हर बार वो सांड के खस्सी लंड के मुंह वाली जो खाला होती है वो गेट के बाहर खड़ी होती है। जब भी गेट खोलो तो आगे से कहती है सरप्राइज बेटा, कुछ भी। बंदा का यार थूकते हैं हम ऐसे सरप्राइज पे। इनके सरप्राइज जेल जेल के हमारी खुद की शक्ल सरप्राइज जैसी होती है। बिना बताए अपना वड्डा मुंह चुक के ले आते हैं। ना घर में कुछ खाना पका होता है, ना कोई चाय का इंतजाम होता है। बंदा के बहन बता के तो आओ, कम से कम तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम तो करके रखें। एक तो आते भी बिना बताए हैं, उसके बाद जब आएंगे हम इनको थोड़ी इज्जत देंगे, चाय वाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। उसके बाद घर जाके इन्होंने यही बात बनानी होती है, शगुफ्ता खाला ने चाय नहीं अच्छी पिलाई, ये बोनलेस हांडी में नमक थोड़ा ज्यादा नहीं था, बोतल तो बिल्कुल ठंडी थी। एक तो बंदा कहे तुम लोग आए बिना बताए, उसका गुस्सा हमें अलग है लेकिन हम दिखाते नहीं है। दूसरा, हमने गुस्सा किया तो किया, लेकिन तुम्हारी इज्जत भी की, तुम्हें चाय भी पिलाई, तुम्हें इज्जत के साथ खाना भी खिलाया, लेकिन फिर भी तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती। और वो दरअसल इसलिए नहीं आती कि इनकी बुन में जो कीड़ा है ना, उसने इनकी बुन की सजी साइड को खा खा के काट काट के बंदर की ढुई की तरह सुझा दी है। यार ये तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन मुझसे ना वो रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं होते जिनको दूसरों की सेक्स लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। इनका खुद का बच्चा बिलावल भुट्टो जैसा होता है, जिसको ना लड़कों में इंटरेस्ट होता है ना लड़कियों में होता है, सीधा खुसरों में ही होता है। इनकी अपनी बेटे की शादी तो हो नहीं रही होती, गलती से तुम्हारी हो जाएगी तो तुमसे ही पूछते रहेंगे बेटा तुम खुशखबरी कब सुना रहे हो हैं? चलो यार ये सवाल बंदा पूछता कोई 2-3 बार अच्छा लगता है, मतलब कि ठीक है आपने एक दफा अगर पूछ लिया तो अब 1 या 1.5 साल बाद दोबारा पूछो। नहीं, हर 2 महीने बाद बुंड पंगे करने हैं। हर 2 महीने बाद इनका फोन आता है, हर फोन के बाद ये लोग कहते हैं बेटा कुछ हुआ। अब फिर बंदा भी उनको क्या कहे। अब बंदा उनको यही कह सकता है ना कि भाई प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, आपने कौन से कोई खस्सी सांडे का तेल लगाया था जिससे 2 महीने बाद बच्चा होता है। खुद का इनको अपने बेटे का पता नहीं होता, लेकिन जगह जगह अपने बेटे की तारीफें जरूर करेंगे, हमारा बेटा ऐसा वैसा, पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी मरवा के आता रहता है। अब रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं और इसमें फसाद डालने वाली फुप्पो की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक फुप्पो ही होती है जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है पूरे खानदान में फसाद करवाने का। इनका इस तरह का सूल होता है, पहले फड्डा भी यही करवाती हैं, उसको हल भी यही करवाती हैं और अपनी इमेज अच्छी बना लेती हैं, ताकि कल को किसी महफिल में बैठे तो यही बात करें उनके बीच में तो मसला हुआ था तो वो मैंने हल करवा दिया था। लेकिन इस फुप्पो को किसी के घर में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर बंदा 20-22 साल की उम्र में शादी की ख्वाहिश कर देना, भाई देखो बालिग तो है ना, शादी की ख्वाहिश कर सकता है, अगर कर भी देना तो सबसे पहले फुप्पो की ही बुन में आग लगती है। यही सबसे पहले कहती है अम्मी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद बेशक कर लेना तुम शादी। चलो ये बात भी किसी न किसी हद तक समझ आ जाती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये जो पसंद की शादी है ना, ये सबका हक है, कोई भी पसंद की शादी कर सकता है, लेकिन ये जो जहन्नुम की आला दर्जे की टेढ़े मुंह वाली चुड़ैल जो होती है ना, जिसको आप तहजीब वाले दायरे में फुप्पो कहते हैं, यही सबसे पहले बीच में कूद के अपनी पेश करवाती हैं और इन्हीं का ही कहना होता है हाँ पसंद की शादी ऐसे कहाँ होता है, ये तो गुनाह है, अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो, ये तुम क्या कर रहे हो। चलो पसंद की शादी भी साइड पे कर देते हैं। अगर बंदे की कोई गर्लफ्रेंड भी हो, अगर वो उससे शादी में इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा अरसा दोनों बात करते हैं ना। दोनों अगर इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में तो दोनों यही बात करते हैं कि तुम अपने घर में बात करो, मैं अपने घर में बात करता हूँ। और अगर कहीं से इनको खबर मिल जाए कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, ये सीधा तुमसे लड़ने पहुंच जाएंगे, जिसको सुन के तुम भी इनको कहोगे क्या कह दिया मैंने, क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा। खुद के इनके 4 बच्चे बिना कॉन्डम लगाए 4 बच्चे मजीद करके घर ले आएंगे, वो भी बिना शादी के, लेकिन फिर भी इनको तुमसे ही जलन होगी कि तुम क्यों पसंद की शादी कर रहे हो। ये दरअसल वही फुप्पो होती है जो कि अपना सारा बचपन मोहल्ले के बच्चे क्या बच्चियां भी फंसाने में गुजार देती हैं, लेकिन बुढ़ पंगा इन्हें तुमसे ही होगा कि आखिर तुम क्यों पसंद की शादी कर रहे हो। बुढ़ पंगा इन्हें
यही होगा कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आया। अब मैं इससे ज्यादा कुछ बोला ना तो मेरे मुंह से बहुत ज्यादा गालियां निकल जाएंगी। तो इन दी एंड मैं ऐसे रिश्तेदारों को एक ही बात कहना चाहूंगा, यारा जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे ही काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेले का शुगर मेला काम का काम हो गया, लगाई रखो शुगर मेला। तो खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हारे खानदान में भी रिश्तेदार ऐसे ही बुन पंगे करते हैं ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। सब्सक्राइब बटन को उसी तरह दबाओ जिस तरह तुम अपनी पप्पो का मुंह दीवार में बजाना चाहते हो, और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।